नमस्कार, मैं योगाचार्य कुमार चैतन्य आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है स्वास्थ्य से ही संबंधित है। आज के टॉपिक में हम आपको बता रहे हैं रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा के द्वारा किस प्रकार हम अपने आयु को बढ़ा सकते हैं, वो भी पूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ। ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, समझते हैं सबसे पहले आधुनिक जगत में अनेकों ऐसी औषधियां या मेडिसिन जो है मार्केट में उपलब्ध है, जिसके द्वारा हम दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ बड़ी समस्या क्या है कि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो आंख नाक कान आदि ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हाथ पैर है, इनमें व्याधियां आ जाती हैं। ये प्रॉपरली पूर्ण अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई गई है रसायन चिकित्सा, रसायन का मतलब औषधि से है, और विभिन्न विभिन्न स्तर पे आयु के मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। उसमें क्या है कि बताया गया है कि कौन सी आयु में किस प्रकार से धातु पुष्ट होती है, कब कम होती है, और उसमें किस प्रकार से इन औषधियों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं रसायन चिकित्सा जो है उसका उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णता, जो कि 100 साल का बताया गया है आयुर्वेद में, उस पूर्ण जीवन को पूर्ण स्वास्थ्य समृद्धि के साथ अच्छे तरीके से अपने कार्यों को करते हुए जिए, और मानसिक और शारीरिक स्तर पे जो है वो पूर्ण रूप से पुष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए जो है रसायन चिकित्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा और इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे इसमें जो है आयु को जैसे 100 साल बताया गया है, तो आयु के 3 डिवीजन बताए गए हैं। सबसे पहले आ जाता है बाल्यावस्था, जो जन्म से 16 साल है। फिर आ जाती है मध्यावस्था। मध्यावस्था जो है वो 16 साल से 70 साल तक बताई गई है, और 70 साल के से लेके 100 साल तक जो है वो वृद्धावस्था कहलाते हैं, जो कि जल्दी आ जाती है आजकल खान पान और इस तरह का हमारा जो जीवन शैली है इसके कारण। ठीक है, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो मध्यावस्था है ये जो है फिर 4 डिवीजन में टूट जाती है। जो 16 साल से लेके 20 साल तक का समय है वो वृद्धि अवस्था का है। ठीक, 20 साल से 30 साल तक का जो पीरियड है वो यौवन अवस्था का है, और 30 साल से लेके 40 साल तक का जो है वो जो है पूर्ण रूप से, जिसे संपूर्णता कहते हैं, उस समय का पीरियड है, क्योंकि संपूर्ण हो जाता है व्यक्ति उस समय तक। पूरे तरीके से जो है उसके अंदर सभी प्रकार की धातुएं पुष्ट रहती हैं। और उसके बाद जो 40 साल से 70 साल तक का पीरियड है उसे परिहारिणी कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि अब धीरे धीरे धातुओं का क्षय होना शुरू हो गया, और फिर 70 के बाद जाके जो है तीसरी अवस्था जो है वो शुरू होती है, जो वृद्धि की तरफ ले जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं टॉपिक। धन्यवाद।